हेलो भाइयों बहनों, सब भाइयों बहनों को नमस्कार। मेरे तरफ से विकेश कुमार सिंह। मैं बोलना चाहता हूँ पत्रकार और मीडिया भाई लोगों को, जितना लोग फोकस करते हैं हर चीज़, हर लाइन पे, या कोई भी जात विवाद हो या कोई भी चीज़ हो, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, हर चीज़ टेलर मारते हैं, ये चीज़ मारते हैं, यहाँ वहाँ गड्ढा है, ये है, पुल ऐसा नहीं बना वैसा नहीं बना। अरे वो सब तो छोड़ो, वो सब तो चलता रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अगर गरीबों को अगर मारा जाए कोई भी चीज़ से तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। इस पर कोई आवाज़ आज तक कोई नहीं उठाया है और ना उठा पा रहा है। इस पर मैं विकेश कुमार सिंह बोल रहे हैं कि इस चीज़ पर आवाज़ उठाना चाहिए। वर्करों के साथ या मज़दूरों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हर कंपनी ऐसी कम से कम 80% कंपनी है, 100 में 80% कंपनी है कि जो कि वर्करों के साथ गलत कर रही है। और सरकार भी और इस पर नज़रअंदाज कर दे रही है। वर्कर भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं, वो अभी मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि वो भी चाहते हैं कि किसी भी तरह आदमी काम कर रहा है तो कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं लोग, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लेकिन मैं आवाज़ इस पर उठाना चाह रहा हूँ। वर्करों के साथ गलत हो रहा है और गलत के लिए इस पर लोग मीडिया से हम बोलना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी बात सुन रहे हैं तो उनका यही कहना है कि आकर हर कंपनी में वो जांच करें और पूछें वर्करों से कि आपको कितना पेमेंट मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है और कितने घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। और सरकार बोलती है कि महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस पे महिलाओं के ऊपर ही बहुत अत्याचार हो रहे हैं कंपनियों में कि उन लोगों से 12 घंटा ड्यूटी कराई जा रही है और 12 घंटे का कम से कम 7-8 हज़ार पेमेंट मिल रहा है। क्या ये सही है? ये तो 8 हज़ार का भी पेमेंट नहीं है मिल रहा है लेडीज़ों को या वर्करों को, इससे ज़्यादा। और छुट्टी भी संडे नहीं मिलता है, और छुट्टी भी मिलता है तो काट लिया जाता है। इस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, इस पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इस पर कोई भी वर्कर भी आवाज़ नहीं उठाना चाह रहा है, इसलिए कि वो डरता है कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। इस पे लिए कई लेडीज़ों से हम पूछें, अगर तुम लोग इतने पेमेंट पे काम कर रहे हो तो क्यों नहीं आवाज़ उठाती हो? तो यही उन लोगों से मुँह से हम सुने कि भैया क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, काम करते हैं, काम करके घर जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, ये है कि अगर आवाज़ हम लोग उठाएंगे भी तो यहाँ से हम लोग निकाल दिए जाएंगे। हम कहेंगे सही बात है, एक लोगों से आवाज़ उठाने से ये होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ है जो मीडिया लोग हैं उन लोगों से मैं पूछता हूँ। अगर कहीं कहीं वो जाकर अगर पूछते हैं किसी से कि यहाँ क्या दिक्कत है, वही दिक्कत जाकर कंपनियों में लोग पूछते तो कितना सही होता वर्करों के लिए। ये मैं उन लोगों से आवाज़ उठाना चाहता हूँ। ये आवाज़ मैं उन लोगों से उठाना चाहता हूँ कि इस पर आवाज़ उठाएं, न कि फालतू चीज़ों पर वो लोग आवाज़ उठाएं। फालतू चीज़ मुझे पसंद नहीं है। बहुत मैं मीडिया वालों को देखता हूँ कि फालतू चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, ये गाना वैसा है ऐसा है। अरे उन लोगों से क्या मतलब, गाना है, सुनने वाला सुनते हैं। और उस चीज़ पे उठाइए ना जो हित के लिए सही है, जो ज़िंदगी के लिए सही है, जो नहीं कर लोग पर। महंगाई इतना बढ़ रहा है और पेमेंट लोगों का नहीं बढ़ रहा है, क्यों? इन लोगों से मैं पूछना था। और सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि लेडीज़ों के लिए वो बहुत कुछ करती है, लेकिन इस चीज़ पे क्यों नहीं सरकार क्यों अंदर कर दे रही है? क्यों नहीं इस चीज़ पर सवाल उठाती है सरकार? मज़दूरों के ऊपर क्यों नहीं उठाते? मज़दूरों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों सताया जा रहा है मज़दूरों को? है कहीं 12 घंटा की ड्यूटी है कि 7-8 हज़ार मिल रहा है। मिनिमम पेमेंट 8 घंटा का 366 रुपये है। तो लेबर ग्रेड में ही 3 लेबर ग्रेड आते हैं, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे रेट हाई कुशल का होता है, उसके बाद अकुशल का, तब अर्धकुशल का होता है। मिनिमम रेट होता है 366 रुपये। मिनिमम जो हेल्पर होते हैं उनका 366 रुपये होता है 8 घंटे का। और ओवर टाइम जो बनता है उसका अलग रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। डायरेक्ट 12 घंटा ड्यूटी ली जा रही है और सरकार के अंडर में पेपर वर्क में दिखाया जाता है 8 घंटा ड्यूटी, 3 शिफ्ट का ड्यूटी दिखाया जाता है कि हम 10 शिफ्ट की ड्यूटी ले रहे हैं, लेकिन शिफ्ट चलता है 2 ही चलता है। 12 घंटा का शिफ्ट चलता है, 24 घंटा।
यहाँ पे 3 घंटा शिफ्ट नहीं चलता है, लेकिन दिखाया गया है पेपर वर्क में। हम खुद पेपर वर्क करते हैं जियो फास्ट के कंपनी में, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट चलता है 3 शिफ्ट चलता है, ABC चलता है या PQR शिफ्ट चलता है, 3 शिफ्ट का चलता है। लेकिन लोगों से काम करवाया जा रहा है 12 घंटा का, डेली 300 दिन 12 घंटा ड्यूटी चलता है। इसमें अगर छुट्टी अगर होती है, अगर कंपनी छुट्टी करती है तो पैसा नहीं देती है वर्करों को। अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग हैं तो उन लोगों को भी पैसा नहीं मिलता है, और जो संडे मिलता है उसका भी पैसा कट जाता है। ये नियम बहुत पॉलिसी यहाँ का ख़राब है, हर जगह का पॉलिसी ख़राब है प्राइवेट कंपनियों के। और मोदी जी कहेंगे कि हम प्राइवेटाइजेशन ही लाएंगे। प्राइवेटाइजेशन लाकर आप क्या करेंगे मोदी जी, जबकि प्राइवेट में ही धांधली हो रही है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक तो प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट पे भी कॉन्ट्रैक्टर घुस जा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत वर्करों के साथ गलत कर रहे हैं, लेंगे कला कंपनियों से इतना पैसा और कॉन्ट्रैक्टर को देंगे इतना पैसा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं सही रेट मिलता है वर्करों को? क्यों नहीं सही टाइम मिलता है ड्यूटियों का करने का? क्यों नहीं सही पैसा मिलता है ड्यूटी करने का? 8 घंटा का ड्यूटी है, मिनिमम 8 घंटा की ड्यूटी ली जाए वर्करों से। और जो ओवर टाइम है तो ओवर टाइम लेने के लिए उसका अलग पैसा देना चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं है। ओवर टाइम का अगर ओवर टाइम का नियम है यही है, घंटा वाइज ओवर टाइम बने या ओवर टाइम का डबल बनता है। 2 घंटा अगर ओवर टाइम आदमी किया तो उसका 4 घंटा का बनता है। ऐसा होता नहीं, सीधे डायरेक्ट 12 घंटा की ड्यूटी ली जा रही है और उसका पेमेंट 8,000 से 10,000, इससे ज़्यादा नहीं है वर्करों का पेमेंट। और लेडीजों में 8,000, 8,500, 7,000 ऐसे ही पेमेंट करके मिलता है लेडीजों को 12 घंटा का। इसी पे मैं सवाल उठाना चाहता हूं। और उन लोगों को डेली बेसिक पे ही पेमेंट बनाया जाता है, ना कि मंथली पे बनाया जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बुरी खबर है कि उन लोगों को पेमेंट महीना पर बढ़ा जाता है, लेकिन पेमेंट बनाया जाता है डेली बेसिस पे बनाया जाता है। छुट्टी का अगर वर्कर छुट्टी मारते हैं तो ये पेमेंट कर रहा है तो वो सही बात है, लेकिन कंपनी छुट्टी देती है अपनी तरफ से तो उसका पेमेंट करता है, ये गलत बात है। इस पे मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाने के लिए तैयार है, या मैं उठाना चाहता हूँ आवाज़ की मीडिया वालों को और पत्रकार वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे वो फोकस करे, इस मज़दूरों के ऊपर फोकस करे, ना कि फालतू चीज़ों पर फोकस करे। इसके लिए मैं, अगर उन लोगों को गलत लगे तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पे वो बात करें। मैं अपना अब रख रहा हूँ। इसके लिए मैं यही कहूँगा, इस चीज़ पर आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार से भी ये मैं गुजारिश करूँगा। और इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ इस बात को लेकर। और ये मिशन मेरा चल रहा है अभी फ़िलहाल। अब जब तक पूरा मिशन मेरा नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। और मैं नीतीश जी से भी ये बात करने वाला हूँ जब मैं इस चीज़ पे मिशन पर बात करूँ। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, इस पे कम से कम 1-2 महीने के अंदर में हम नीतीश जी से इस चीज़ पे फोकस करूंगा और चलकर बात करूंगा नीतीश और तेजस्वी जी से भी इस चीज़ पे बात मैं करने वाला हूं। और थोड़ा मीडिया भाई लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज़ पे भी फोकस करें। नमस्कार, मैं विकेश कुमार सिंह, बस यही बात मैं कहना चाहता हूं। नमस्कार।